बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशनल कीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइप्स के हमारे पास कीज़ होती हैं रिलेशनल कीज़ के। उनके अंदर हमारे पास कैसे इन कीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इन कीज़ को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन ना आए। तो ये कीज़ हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमारे पास रिलेशनल कीज़ का ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास रोल होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन कीज़ के थ्रू हम प्राइमरी की, नॉन की एट्रीब्यूट्स, कैंडिडेट कीज़ को हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये कीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशनल कीज़ के अंदर हमारे पास आती हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की के आगे मैंने आपकी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले आपने एक माइंड में याद रखनी है, मैंने प्राइमरी की इसलिए इस तरीके से लिखा है, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय का कोड होता है वो हमारे पास एक यूनिक होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय का कोड डिफरेंट होता है। तो एम्प्लॉय कोड जो है हमारे पास, वो कह लें कि आपकी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की सब कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन होता है ये हमारे पास वन प्राइमरी की होती है, यानी आप कह सकते हैं कि हर एक बंदे का एक अपना एम्प्लॉय का अपना यूनिक कोड होता है, ठीक है। दूसरा कि हमारे पास जो एक वैल्यू है इस प्राइमरी की वो हमारे पास यूनिक होती है, यानी वो किसी को भी नहीं दी जाती। जैसे हमारे पास नादरा की डाटाबेस है, नादरा की डाटाबेस के अंदर हमारे पास नाम भी हमारे पास सेम आ सकते हैं समटाइम्स, हमारे पास फादर नेम भी समटाइम्स सेम आ सकते हैं, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी समटाइम्स सेम आ सकती है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं सेम आ सकता, हमारे पास उसकी आईडी सेम नहीं आ सकती। जो नेशनल आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आईडी है, शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होता है वो हमारे पास सेम आता है, वो सेम नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय का हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय कोड डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी की होती है, यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी की जो कि हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखती हो, ठीक है। हर रो के अंदर, हर टपल के अंदर जो रिलेशन कायम करती हो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास प्राइमरी की होती है। और इस प्राइमरी की हमारे पास कभी भी नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती, ये याद रखिएगा। प्राइमरी की मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है ताकि रिलेशनल सीमा आपको समझ आ सके, ठीक है। और इसके अंदर प्राइमरी की के अंदर हमारे पास कभी भी कंपोज या मोर देन 2 हमारे पास एट्रीब्यूट्स नहीं आ सकते। अगर आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की होती है। इसके बाद मैंने आपका नन की एट्रीब्यूट्स रखा हुआ है। नन की एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास आप कह लें कि हमारे पास सबसे पहले मैंने लिखा हुआ अंडरलाइन किया हुआ है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी एक यूनिक होती है, हर एक कस्टमर की आईडी अपनी यूनिक होती है, लेकिन हर कस्टमर का नाम सेम हो सकता है, मे बी, ठीक है, मे बी उसका एड्रेस सेम हो सकता है, मे बी उसका सिटी से सेम हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी की है वो तो यूनिक होती है, वो हमारे पास सबसे पहले कस्टमर आईडी की प्राइमरी की आ गई। लेकिन प्राइमरी आईडी हमारे पास तो कस्टमर आईडी आ गई, लेकिन जो हमारे पास कस्टमर नेम है, जो उसका एड्रेस है, जो उसका सिटी नेम है, वो हमारे पास किस में आएगा, वो हमारे पास नन की हमारे पास एट्रीब्यूट्स में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के अंदर हमारे पास समटाइम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो रिलेशन होता है एट्रीब्यूट्स का, उसके अंदर हमारे पास रोल नंबर भी आते हैं, CNIC नंबर भी आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आते हैं, एड्रेस भी आते हैं, फ़ोन नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये कैंडिडेट है जो कि हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है। तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हम रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकते हैं, रोल नंबर से देख सकते हैं, हमारे पास नेशनल आईडी कार्ड नंबर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं ये बेसिकली हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास कैंडिडेट की हैं। अब इसी के साथ मैंने अल्टरनेट की रखे हुए हैं। अल्टरनेट की के अंदर हमारे पास मैंने आपको सेम एज इट इज़ चीज़ें लिखी हैं ताकि एक स्टेटमेंट के अंदर आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने जस्ट NIC को चेंज किया है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट के अंदर हमारे पास रोल नंबर भी हमारे पास आ जाते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी। अब हमें समटाइम्स होता है कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास अल्टरनेट, अगर फ़र्ज़ करें हमारे रोल नंबर नहीं पता चल रहा तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं।
अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता चल रहा तो रोल नंबर, यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास की होगी रोल नंबर की वो हमारे पास प्राइमरी की होगी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो हमारे पास अल्टरनेटिव की होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ये अल्टरनेट की के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कंपोजिट की रखा है। कंपोजिट की जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास अगर प्राइमरी की एट ए टाइम हमारे पास 1 या मोर देन 2 आ जाती हैं एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कंपोजिट किस में आएगा। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर तो हमारे पास आ गया, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टूडेंट है वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है या 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी ऐसे ही बनेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, डुप्लीकेशन आ जाएगी रोल नंबर के अंदर, लेकिन हमारे पास उसके सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं आती, उसके मार्क्स हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की में आएगा या कंपोजिट की के अंदर आएगा। इसके बाद मैंने आपको फॉरेन की से पहले जो टेबल डिस्कस किया था प्रीवियस, कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 2 टेबल को मैंने आपस में इंटरलेट किया था, जैसे एक स्टूडेंट का और एक फैकल्टी का। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो हमारे पास क्या है, वो स्टडी कर रहा है, उसका रोल नंबर 1 है, लेकिन उसके हमारे पास सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, 6 हैं या 5 हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपस में किसके अकॉर्डिंग, फॉरेन की के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि इस रोल नंबर का बच्चा हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा है। तो हमारे पास इसमें कौन सा आएगा कि रोल नंबर को हम मेंशन करेंगे, तो उसके जो दूसरा टेबल होगा, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टेबल स्टूडेंट टेबल है, दूसरा हमारे पास टेबल रिज़ल्ट टेबल है। तो हमारे पास हम कैसे एक दूसरे का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, तो हम रिज़ल्ट वाले टेबल के जो रोल नंबर है उसको और जो स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर होगा हम उसको आपस में क्या करेंगे, आपस में रिलेशन उसका कायम करेंगे। तो हमारे पास उसका सारे रोज़ भी आपस में सेम आ जाएंगी और टपल्स भी आपस में सेम आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी की हमारे पास समटाइम्स होती हैं कि एप्लीकेशन जो है वो रिकॉर्ड्स को की के तौर पे नहीं एक्सेप्ट कर पा रही होती या एक्सेस नहीं कर पा रही होती। ठीक है, या उनका जो रिकॉर्ड होता है वो उनका प्रोसेस नहीं हुआ होता है, वो डिफरेंट प्राइमरी की के अकॉर्डिंग नहीं होता। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो पेशेंट की आईडी होती है, ठीक है, वो एक हमारे पास एक प्राइमरी की है के तौर पे एज ए काम कर रहा है। पेशेंट का नेम भी हमारे पास समटाइम्स सेम आ सकता है, लेकिन हमारे पास फिजिशियन कोड हमारे पास सेम नहीं आता। फिजिशियन कोड भी हमारे पास, उसका स्टेटस भी हमारे पास सेम नहीं आता। तो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी की जो है, हम सेकेंडरी की के से भी क्या कर सकते हैं, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि एक पेशेंट हमारे पास स्टमक का है, ठीक है, एक पेशेंट हमारे पास हार्ट पेशेंट है। ठीक है, तो हम उसके फिजिशियन कोड से हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा पेशेंट कहाँ पे है। ठीक है, ये इसी के किसके साथ इसने कंसल्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में आएगा, सेकेंडरी की के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट की। शॉर्ट की के अंदर मैंने जस्ट आपको नेम और मार्क्स का लिखा हुआ है कि आप कह सकते हैं कि अगर हमने शॉर्ट की, हमने कोई एक स्टूडेंट लेना है, वो उसका नेम अली है, ठीक है, तो उसके मार्क्स हमने किसी भी एक सब्जेक्ट के देखने हैं, तो हम उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, शॉर्ट की के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनको हम सीक्वेंस वाइज जो हमने डाटा को स्टोर किया होता है वो हमारे पास शॉर्ट की में आएंगे, और इसको आप कह सकते हैं कि ये कंट्रोल की भी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सरोगेट कीज़। सरोगेट कीज़ हमारे पास वो कीज़ होते हैं जिसके अंदर हमारे पास समटाइम होता है कि हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को, जो प्राइमरी की होती है उसको डिसाइड नहीं कर पाते। प्राइमरी की आप डिसाइड कैसे नहीं कर पाते, फ़र्ज़ करें हमारे पास बिल्डिंग के अंदर रेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आपने याद रखना है कि एक प्रॉपर्टी आईडी होती है। प्रॉपर्टी आईडी के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, ये हमारे पास प्राइमरी की आ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई भी हमारे पास प्राइमरी की नहीं है, तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशन होगा रेंट्स के अंदर, वो जो नंबर्स के कौन से नंबर में, कौन सी स्ट्रीट में, कौन से सिटी में, कौन से प्रोविंस में, हमारे पास पोस्ट कोड में कौन से रेंट रेट्स के अकॉर्डिंग रह रही हैं। ठीक है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर हम ये पहला जो हमारे पास रेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आ रही है, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी आईडी को हम डायरेक्ट लिख दें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास
पास प्रॉपर्टी आईडी नहीं, तो हमने इसको हर दफ़ा इसको चेक करना है, ठीक है। उसको हम रिलेशन को चेक करेंगे तो हमारे पास उसको ये हम बेसिकली हमारे पास अनमैनेज जो लार्ज डाटा होता है, ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास इसके अलावा भी और काफ़ी सारे लार्ज डाटा होते हैं। ये जो लार्ज डाटा होता है ये सरोगेट में हमारे पास की के अकॉर्डिंग आता है। तो इसको हमने क्या किया है, हमने कॉलम्स में एट्रीब्यूट्स में हमने डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको ईज़िली क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। और उसके बाद हमारे पास सुपर की आ जाती है। सुपर की के अंदर हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो एक यूनिक टपल के अकॉर्डिंग होती है, वो भी रिलेशन के अंदर होती है। तो वो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो हमारे पास कस्टमर आईडी भी हो सकती है, कस्टमर नेम को हम रिलेट कर सकते हैं, या कस्टमर आईडी और एसएसएन नंबर को हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होती हैं, इन सब को अगर हमने एडिशन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कस्टमर नेम है, एसएस नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, इसको आप ऐड कर लें और कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस में आएगा, ये सुपर की में आएगा, कि जिसके अंदर हम आपस में क्या कर सकते हैं, कम्बिनेशन कर सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट्स का। इसके बाद हमारे पास मिनिमल हमारे पास सुपर की आती है। मिनिमल सुपर की के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम यूज़ करके ये उसकी यूनिकली हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वो हमारे पास सिंगल रो में भी हो सकती है, तो उसको हम मिनिमल सुपर कह सकते हैं की। यानी इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम होते हैं, ठीक है, अगर हम उनको कंबाइन भी करते हैं तो उनको भी एक यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी और हर रो को भी एक यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास मिनिमल सुपर की में आ गए। तो ये हमारे पास 12 किस्म की हमारे पास ये सुपर कीज़ थी जिनको हमने डिस्कस किया, 11 किस्म की, जो कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशनल की है। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था वो हमारे पास रिलेशनल की टाइप्स के रिलेटेड था। तो ये हमारे पास एक डिटेल हमारे पास आ गई कि हमारे पास 11 किस्म की कीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम हर एक को अलग-अलग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।